वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग गाइज। सो गाइज मैं उठ चुकी हूँ एंड अभी मुझे मेरा रूम क्लीन करना है। पहले तो बहुत ही स्प्रेडी हो रहा है ये एंड अभी टाइम हो रहा है 5:15। तो मैं 30 मिनट्स या 15 मिनट्स में जल्दी जल्दी रूम क्लीन करती हूँ एंड देन पढ़ाई के लिए बैठती हूँ गाइज। सो सबसे पहले रूम क्लीन करने में मैंने क्लीन करा मेरा बेड, बिकॉज मेरा बेड हो रहा था बहुत ज़्यादा मेसी एंड विंटर्स में यूजुअली हमारा बेड मेसी हो ही जाता है ब्लैंकेट्स के कारण। सो मैंने उसे क्लीन करा एंड मेरे बेड पे हमेशा कुछ कपड़े होते हैं, बट प्रीवियस डे मैं गई थी कहीं घूमने के लिए बिफोर दिस व्लॉग। सो तो मैं थोड़ा सा मेरा रूम ज़्यादा मेसी हो गया था, तो मैंने उसे क्लीन करा एंड कपड़े को फोल्ड अप करा एंड मेरा बुक्स एंड कॉपीज़ एंड बैग भी वहीं था, बिकॉज मैं पढ़ाई भी कर रही थी रात में थोड़ी बहुत। एंड अभी थी मेरी क्लासेस, बट आज मैं 5:15 में उठी थी एंड मुझे क्लीनिंग भी करनी थी, पढ़ाई भी करनी थी। तो 5:15 में मैं उठी थी, मतलब 5 बजे मैं उठ गई थी, पर बेड से उठने मुझे 15 मिनट लग गए बिकॉज अभी विंटर्स है तो लेजनेस हो जाता है। तो फिर मैंने 30 मिनट्स में क्लीनिंग करी रूम, बेड की एंड आई थिंक टेबल भी गंदा हो रहा था, पूरा चार्जिंग केबल मैंने इधर उधर कर रखा था, तो उससे मैंने क्लीन करा। एंड देन 5:45 में मैंने मेरी स्टडीज स्टार्ट कर दी। एंड या गाइज अभी न्यू ईयर आ चुका है, सो आप सब ने क्या क्या रिजोल्यूशंस लिए आप मुझे बताना। वैसे तो मैं कुछ ज़्यादा रिजोल्यूशंस नहीं लेती हूँ, बट मैंने ट्राई किया है कि मैं अपना पूरा डेली प्रोडक्टिव रहने की कोशिश करूँगी। बट मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे कॉन्सिस्टेंटली एक मैं टाइम फिक्स कर दूँगी या डेट जिस दिन ये आएगा व्लॉग। सो वेडनेसडे या सैटरडे, ये दोनों में से किसी एक दिन व्लॉग आ जाएगा। मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे में से 2 दिन व्लॉग आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं गाइस अगर मैं कंसिस्टेंट रह पाती हूँ तो। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं अपना टेबल क्लीन कर रही हूँ बिकॉज बहुत सारा लेजीनेस एंड स्टडीज़ का सिलेबस कंप्लीट करने में मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैंने अच्छे से क्लीन करा टेबल। एंड या आज पता नहीं क्यों मुझे सुबह से प्रोडक्टिव सा फील हो रहा था, इसलिए मैं जल्दी उठ गई थी, तो सब कुछ मैंने करा। एंड आज मेरी दोनों क्लासेस भी थी, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री की, तो मुझे उसके लिए भी जाना था। तो सबसे पहले मैंने डिसाइड करा था मैं बायो पढ़ूंगी, बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने करी मेरी क्लीनिंग। We're doing alright when we are apart. We always do the same dance. Always on the fence, never making sense. I'm not gonna feel a thing tonight. So after finishing the cleaning, I just started my studies and here I'm studying bio because मेरा bio में भी I have 2 or 3 chapters in biology, so I have to complete it. And first of all is evolution, so I have to complete it. So I just doing here evolution chapter, sorry I mean बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन वाला चैप्टर का एक लेक्चर बचा हुआ था, उसे मैं फिनिश कर रही थी यहाँ पे। एंड उसके ये रहे नोट्स। एंड देन फिर टाइम हो गया था गाइस मेरे क्लासेस का, एंड इतना सा मैंने पढ़ा था एंड लेक्चर करा था मैंने। एक लेक्चर को मतलब 145 आवर्स का था, 1 आवर एंड 45 मिनट्स का था, तो मैंने 1 आवर कंप्लीट कर लिया था। तो फिर मैं चली गई थी क्लासेस बिकॉज मेरी क्लासेस थी ब्रशिंग करने के बाद। एंड बहुत ही प्यारा दिन था आज का, थोड़ा सा क्लाउडी था। आफ्टर कमिंग मैंने करा मेरा ब्रंच, बिकॉज वो बीच का खाना होता है, मेरे को नहीं पता वो ब्रेकफास्ट होता है लंच, इसलिए मैं उसे ब्रंच कहती हूँ। एंड देन फिर से मैंने वही पढ़ाई स्टार्ट करा जो मैं छोड़ के गई थी। आफ्टर फिनिशिंग दैट आई हैव जस्ट स्टार्टेड इंग्लिश बिकॉज इंग्लिश इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत टाइम से पढ़ा भी नहीं मैंने। फिर मैं ये स्वीट स्नैक खाई थी एक, जो कि मैं बाहर गई थी तो लेकर आई थी। एंड देन अगेन वही मैं इंग्लिश को लेकर बैठी थी और मैं रीडिंग कर रही थी बिकॉज मैंने ऑलरेडी उसके सारे लेक्चर देख रखे हैं, बस मुझे बुक रीडिंग करनी है इसकी। एंड हाँ, ये थोड़ा सा दूर वाला व्यू वाला वीडियो अच्छा लग रहा है या क्लोज वाला अच्छा लग रहा है, मुझे कमेंट्स में बताना। एंड अभी इंग्लिश में आफ्टर बुक रीडिंग मैं जब पढ़ने वाली हूँ पोइट्स के बारे में अच्छे से, बिकॉज एग्जाम्स में पोइट्स के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लिखना आता है स्टोरी का नाम और फिर पोइट्स का नेम। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उसे याद कर लो अच्छे से। I'm not gonna be the one tonight. Don't wanna hear anything that you say. Your love is a game that I don't wanna play. So don't say you need me when I walk away. So many words but they don't mean a thing. You blur the lines between love and obscene. So don't say you need me cause we're not a thing. We're not a thing. एंड अगर आप CBSE से हो गए तो आपका सेकेंड वीक तक अभी प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम्स भी हो जाने वाले हैं, तो अगर आपके हो गए तो मुझे बताना कैसा गया। एंड अभी मेरे नहीं हुए हैं तो मेरे होंगे भी थोड़े टाइम में। सो मैं यहाँ पे भी वही पढ़ रही थी यार, बायो एज़ यूजुअल यहाँ पे मैं पढ़ रही थी, वही लेक्चर बचा था जो मैंने वो कंप्लीट करना था। सो आप लोगों का कहाँ तक सिलेबस हुआ ये अगर बता सकते हो, टाइम है तो बता देना मुझे। एंड या गाइस मैं सैम्पल पेपर प्रैक्टिस भी कर रही हूँ अभी, तो इंग्लिश का कर रहा है मैंने,
मैं कर रही हूँ इंग्लिश का। एंड अभी मैं फिज़िक्स का स्टार्ट नहीं की हूँ, बायो का भी स्टार्ट नहीं की हूँ, बट आई विल डू इट, आई न्यू इट। सो मुझे करना ही है, ये तो मस्ट है गाइस। सो मैं यहाँ पे ठंड भी लग रही थी मुझे बहुत ज़्यादा, तो मैं यहाँ पे हीटर भी जला के पढ़ाई कर रही थी। एंड आप लोग को ठंड में कितनी लेजीनेस होती है बताना मुझे तो बहुत ही ज़्यादा लेजीनेस होती है, बट मैं फिर भी ट्राई करती हूँ पढ़ाई करने का। एंड यहाँ पे मैं नोट्स कंप्लीट कर रही हूँ यार। आज मैं पूरा दिन यही कर रही थी। आज का मेरा दिन बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव गया था। एंड मैं दिन में बिल्कुल भी नहीं सोई थी आज। एंड अभी तक मेरे ऑफलाइन क्लासेस भी ख़त्म नहीं हुए हैं गाइस, बिकॉज उसमें भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। बट आई एम गोना लीव इट इन फर्स्ट वीक ऑफ जैन, बिकॉज मुझे खुद से भी सेल्फ स्टडीज़ करनी है, तो मैं उसे छोड़ दूँगी। एंड ऑफकोर्स मैं उसे वन शॉट से कंप्लीट करने वाली, जो लेक्चर्स मेरे नहीं हुए, बिकॉज मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं उसको लेक्चर्स को पूरा देखूँ। सो आई हैव टू कंप्लीट इट विद इन टाइम। एंड 21 फेब से हमारा एग्ज़ाम है, तो उसके हिसाब से मैं अपनी स्पीड बढ़ानी होगी पढ़ाई करने की। सो आई हैव टू डू इट। एंड जब आपके साथ ये होता है या नहीं पता ना मुझे, मेरे साथ तो होता है। जब भी मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई में चली जाती हूँ तो मैं इधर उधर नहीं देखती हूँ, एंड थोड़े बहुत काम मैसी हो जाता है। सो शाम को मुझे थोड़ी बहुत क्लीनिंग करनी होती है, बिकॉज सब आने वाले होते हैं घर पे शाम को। सो आई हैव टू क्लीन इट। सो शाम में मेरे को थोड़ा बहुत काम होता है, तो मैं पढ़ाई कर ली थी लगभग 3 बजे। एंड देन मैं चली गई थोड़ी बहुत काम करने के लिए। एंड जो भी पीसीबी वाले हैं उनके नीट की प्रिपरेशन कैसे चल रही है मुझे कमेंट्स में बताना। एंड अभी तक आपने 11 का रिवीजन करा या नहीं, ये भी बताना मुझे। एंड मेरा स्टेटस तो बहुत ख़राब चल रहा है नीट का। मैंने नीट की भी थोड़ी सी भी स्टडीज़ नहीं करी है फ़िलहाल। मैं बोर्ड्स पे टारगेट कर रही हूँ। एंड आई एम थिंकिंग कि मैं ये नेक्स्ट टाइम कर लूँगी सेकेंड अटैम्प्ट में। एंड आई एम वेरी रिग्रेटफुल फॉर दैट। एंड शाम को मैंने ये आंवले जो स्टीम हो रखे थे उन्हें मैंने ग्रेट करा था, बिकॉज मम्मा इसकी जेली बनाने वाली थी। एंड देन छत पे गई थी मैं कपड़े लाने, एंड मैं देखी ये बंदर को। एंड ये सडनली आ गया, तो मैं थोड़ा सा डर गई थी, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा डर गई थी, बिकॉज मुझे बंदर से डर लगता है, एंड डॉगी से भी। आपको किसकी चीज़ से डर लगता है मुझे बताना कमेंट्स में। एंड देन शाम को मैं 6:52 में अगेन बैठ गई थी पढ़ने। एंड यहाँ भी मैं वही बायो कंप्लीट कर रही थी, बिकॉज आजकल मुझे बायो पढ़ने का बहुत ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट करने का बहुत चढ़ा, ठीक है आप कह सकते हो। एंड यहाँ पे भी मैं लेक्चर से पढ़ रही थी। एंड मैं फिर बेड पे आ गई थी टेबल से, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। एंड फिलहाल हीटर भी नहीं था मेरे रूम पे, बिकॉज वो मेरा भाई लेकर चला गया था गाइस। तो मैं बेड टेबल पे लेकर के बेड पे पढ़ाई कर रही थी। एंड यहाँ पे अगर मैं लेक्चर्स देख रही थी। एंड 1 वीक के अंदर मैं बायो पूरा कंप्लीट करने वाली हूँ। एंड बॉटनी में मेरा ब्लंडर बल्क वाला बैकलॉग है, दैट इज़ माई ब्लंडर। एंड अगेन वही मैं पढ़ाई कर रही थी गाइस। रात में भी लगभग मैंने 1 आवर 30 मिनट्स की स्टडीज़ करी थी। Don't wanna hear anything that you say. Your love is a game that I don't wanna play. So cry all you want, but I still walk away. So many words, but you don't mean a thing. You blur the lines between love and obscene. So don't say you love me, cause it's not a thing. It's not a thing. After finishing my studies, I have my dinner and then I slept. Thanks for watching. See you soon in the next video. Bye.